मेरी सासू माँ को मरे हुए 6 महीने हो चुके थे और मेरे ससुर जी बहुत अकेले रहने लगे थे। वो बहुत ज़्यादा दुखी रहते थे और उनका किसी भी काम में मन नहीं लगता था। थोड़े दिनों बाद मैंने नोटिस किया कि वो मुझे बड़ी अजीब नज़रों से देखते थे। मैं उनके इस व्यवहार से बहुत परेशान हो चुकी थी। फिर एक दिन मैंने सोचा कि अगर मैं ही ससुर जी को खुश कर दूं तो घर की बात घर में ही रहेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और इसीलिए मैंने एक दिन ससुर जी के साथ हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरा नाम अनीता है और मेरी उम्र 26 साल है। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। मेरे पति का नाम विकास है और वो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। हमारी शादी को लगभग 4 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमारे कोई भी बच्चा नहीं हुआ है। हमारे परिवार में मैं, मेरे पति और मेरे सास ससुर रहते हैं। हम सब अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे और सब एक दूसरे के साथ बहुत ही हंसी खुशी से रहते थे। पर अचानक हमारी खुशियों को किसी की बुरी नज़र लग गई। दरअसल हुआ ये था कि मेरी सासू माँ एक एक्सीडेंट में मर चुकी थी, जिस वजह से हमारे पूरे घर में शोक की लहर छा गई थी। सासू माँ की मौत के बाद हम सभी अंदर से टूट चुके थे। हमारे ऊपर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था। सासू माँ की मौत के बाद मेरे ससुर जी बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगे थे। मैं जब भी ससुर जी को देखती थी तो वो अकेले में बैठे बैठे रो रहे होते और सासू माँ को याद कर रहे होते थे। मैं और मेरे पति ससुर जी की इस हालत को देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते थे। हम यही सोचते थे कि काश सासू माँ जिंदा होती तो ससुर जी को ये हालत नहीं होती। मैंने और विकास ने उन्हें बहुत समझाया था कि आप ऐसे मत करो, आप घर के बड़े हो, अगर आप ही टूट जाओगे तो फिर हमारा क्या होगा। हमारे समझाने के कुछ वक्त बाद तक तो वो ठीक रहते थे, लेकिन अकेले में फिर वो वैसे ही हो जाते थे। इसी तरह से 6 महीने बीत गए थे, लेकिन ससुर जी का अपनी पत्नी को भुला पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। फिर कुछ समय के लिए हमने ससुर जी को हमारी लखनऊ वाली ननद के पास भेज दिया। डॉक्टर भी हमेशा से यही बताते थे कि अगर हम घटना स्थल वाली जगह से दूर हो जाते हैं तो घटी हुई घटना कुछ पल के लिए हम भूल जाते हैं। मेरे ससुर जी करीब 3 महीने तक लखनऊ में रहे, पर जब वो वापस आए तब भी हमें उनमें कोई बदलाव नहीं दिख रहा था। उनमें वैसे तो कोई बदलाव नहीं आया था, पर हाँ, मैंने उनके व्यवहार में एक अजीब सी बात नोटिस की थी। मैंने नोटिस किया था कि वो अक्सर मेरे शरीर को घूरते रहते थे या फिर कभी कभी मुझे छूने की भी कोशिश करते थे। मुझे उनकी यह हरकत बहुत ही अजीब लग रही थी, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं किया था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपने पति को फ़ोन करके सारी बातें बता दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मेरे पति ने मेरी बात पर यकीन ही नहीं किया तो फिर मैं क्या करूंगी। मैंने सोचा कि हो सकता है कि ये मेरा वहम हो, लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई। एक दिन तो मेरे ससुर जी ने कुछ ऐसा किया कि मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। मैं जब बाथरूम में जा रही थी तो वहाँ पहले से ही मेरे ससुर जी थे। मैं थोड़ी देर के लिए वहीं खड़ी हो गई। मुझे लगा वो थोड़ी देर में बाहर आ जाएंगे, इसीलिए मैं यहीं खड़ी हो जाती हूँ। पर ये क्या, अंदर से तो अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं। मैं सोच रही थी कि ससुर जी इतना टाइम से बाथरूम के अंदर क्या कर रहे हैं। मैंने उन्हें बुलाने की भी कोशिश की, पर शायद उन्होंने सुना नहीं। फिर जब मुझे लगा कि वो कभी भी बाहर आ सकते हैं तो मैं अपने कमरे में आ गई। पहले तो मेरे मन में ख्याल आया कि ये सारा मामला अपने पति को बता दूं, लेकिन फिर से मेरे दिमाग में यही आया कि अगर ये मेरी बात पर भरोसा ही नहीं करेंगे तो फिर मैं क्या करूँगी। यही सोचकर मैं रात भर जागती रही और मुझे नींद ही नहीं आई। मैं अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि इतने दिनों से जो कुछ हो रहा था वो बहुत ही अजीब था। मेरे पति ने मुझे प्यार करने के लिए कहा, लेकिन मैंने कहा आज मेरा मूड नहीं है, और इतना कहकर मैं उनकी तरफ से पीट करके सो गई। मेरी सारी रात जागते हुए निकल गई और दूसरे दिन मेरे पति को शहर से बाहर किसी काम के लिए जाना था। वो 6 दिन के लिए एक मीटिंग में जाने वाले थे। मैंने उनका बैग लगाया और उनका टिफ़िन भी तैयार कर दिया।
थोड़ी देर बाद मेरे पति अपने काम के लिए निकल गए। अब घर पर मैं और ससुर जी अकेले ही थे। मैं तो डर से कांप रही थी। मेरा तो एक एक पल सदियों जैसा गुजर रहा था। मैंने पूरा दिन घर का काम किया और सारा काम निपटाने के बाद कमरे में आ गई। पिछली रात को मुझे नींद नहीं आने के कारण अब नींद ने अपना डेरा डालना शुरू कर दिया था। नींद के मारे मेरी आंखें अपने आप बंद हो रही थीं। दिन के 5 बज रहे थे। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी आंखें बंद हो गईं और मैं गहरी नींद में चली गई। मैं वैसे तो साड़ी ही पहनती हूँ, लेकिन कुछ दिनों से ज़्यादा गर्मी होने के कारण मैं शलवार कमीज़ ही पहन रही थी। मेरा पूरा शरीर पसीने से शराबोर हो चुका था और मैं अपने कमरे में आकर पंखे के नीचे लेटी हुई थी। करीब 1 डेढ़ घंटे बाद मैंने महसूस किया कि कोई मुझे अजीब तरह से हाथ लगा रहा है। पहले तो मुझे लगा कि शायद मैं कोई सपना देख रही हूँ और सपने में मैं अपने पति के साथ हूँ, लेकिन फिर मैं एकदम से हड़बड़ाकर उठ बैठी और अपने कपड़े ठीक करने लगी। मैंने देखा कि मेरे ससुर जी मेरे बगल में बैठे हुए हैं। मैं उन्हें देखकर चौंक गई। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ बाबूजी, आपको मुझसे कोई काम था क्या? मेरे ससुर जी बोले, बहू, मेरा चाय पीने का बहुत मन कर रहा है। मैंने तुम्हें बहुत बार आवाज़ें लगाईं, पर शायद तुमने सुना ही नहीं, इसलिए मैं खुद ही तुम्हारे कमरे में आ गया। यहाँ मैंने देखा कि तुम आराम से सोई हुई हो, तो मैंने सोचा कि सोई हुई बहू को क्यों उठाना, मैं खुद ही चाय बना लेता हूँ। पर इतने में तुम जाग गईं। इन शब्दों में ससुर जी ने अपनी सफाई दी तो मैं झट से बेड से नीचे उतरी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने अपना दुपट्टा अपने सर पर लेकर कहा, बाबूजी आप अपने कमरे में जाइए, मैं वहीं पर चाय लेकर आती हूँ। मेरा इतना कहने से उनका दिल टूट गया था। फिर वो अपने कमरे में चले गए। करीब 15-20 मिनट बाद मैं उनके कमरे में 1 कप चाय लेकर गई। मैं उनके कमरे में गई तो मैंने अंदर जाकर देखा कि ससुर जी अपने कमरे में बैठकर रो रहे थे। मैंने पूछा, क्या हुआ बाबूजी, आप रो क्यों रहे हो, कोई दिक्कत है क्या? अगर आपकी तबीयत खराब है तो मैं तुरंत डॉक्टर को फ़ोन कर दूं? वो बोले, नहीं बहू, ऐसा कुछ नहीं है, बस आज मुझे तेरी सासू माँ की बहुत याद आ रही है। मुझे आज उसकी बहुत कमी खल रही है। जब से वो चली गई है तब से मुझे समझ ही नहीं आता है कि मैं किससे अपने मन की बातें कहूँ। मैं भी एक इंसान हूँ और मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं। मेरा भी दिल करता है कि मैं अपने दिल की सारी बातें किसी से कहूँ। अब मैं बच्ची तो नहीं थी जो मैं उनके इशारे को ना समझूं। मैं समझ रही थी कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। फिर भी मैं उनके पास गई और मैंने उनसे कहा, बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, और अगर आपको कोई बात करनी हुआ करे तो आप मुझसे कर लिया करो। मेरा इतना कहना ही था कि उन्होंने मुझे गले लगाकर रोना शुरू कर दिया। मुझे तो बड़ा ही अजीब लग रहा था और मेरे मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे, पर फिर भी मुझे उन पर बहुत दया आ रही थी। और ससुर जी की इतनी उम्र भी हो चुकी थी कि हम उनकी दोबारा शादी भी नहीं करा सकते थे। अगर हम उनकी दूसरी शादी करा भी देंगे तो हम किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेंगे। हमें समाज से बर्खास्त कर दिया जाएगा। इससे तो बेहतर यही है कि घर पर ही ये समस्या का कोई हल निकाला जाए। एक बार तो मेरे मन में आया कि अगर मैं ही ससुर जी को खुश कर दूं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और घर की बात घर में ही रहेगी। मैंने दिल पर पत्थर रखकर उनका न्योता मन ही मन कबूल कर लिया था। फिर मैंने उन्हें नहाने को कहा और उनके कपड़े वगैरह निकाल कर उनको दे दिए। थोड़ी देर बाद वो नहाकर वापस आ गए। उन्होंने बनियान और नीचे टॉवल धोती की तरह लपेटा हुआ था। वो मुझे देखकर थोड़ा सा मुस्कुराए और मैं भी उनकी इस हरकत से हल्का सा मुस्कुरा पड़ी थी। फिर अगले दिन जब मैं सुबह की चाय देने उनके कमरे में गई तो मैंने देखा कि वो शायद तौलिए को लपेटकर ही सो गए थे। मैंने हल्के से दरवाजे को धक्का दिया तो दरवाज़ा पहले से ही खुला हुआ था और ससुर जी बनियान पहनकर सो रहे थे। उनकी इस हरकत से मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैंने उनसे कुछ कहा नहीं और चाय देकर वापस किचन में आ गई। करीब 1 डेढ़ घंटे बाद वो किचन में आए और मुझसे बोले, बहू, ज़रा तेल गुनगुना करके मेरे कमरे में ले आओ और मेरे सर और बदन की मालिश कर दो। इस बार मुझे उनकी ख़राब नीयत पहले ही पता चल गई थी।
और मेरे पास कोई सबूत नहीं था। थोड़ी देर बाद मैं एक कटोरी में तेल गरम करके उनके कमरे में ले गई और उन्हें बोला, बाबूजी ये तेल लीजिए और आप खुद ही लगा लो। मुझे आज बहुत सारा काम करना है और बहुत सारे कपड़े भी धोने हैं। वो बोले, बहू सर पर तो मैं खुद ही लगा लूँगा, लेकिन पीठ पर मेरा हाथ नहीं पहुँचेगा, इसलिए पीठ की मालिश तुम ही कर दो। इतना बोलकर वो अपने बेड पर पीठ के बल लेट गए। मुझे आज सुबह से ही उन पर बहुत गुस्सा था, लेकिन मैं फिर भी उनकी पीठ की मालिश करने लगी। करीब 10 मिनट बाद उन्होंने साइड बदलते हुए कहा, बहू तुम्हारे हाथ खराब हो ही गए हैं तो थोड़ी पेट की भी मालिश कर दो। मैं ना चाहते हुए भी उनकी हर बात मानती जा रही थी और अपने दोनों हाथों से उनकी मालिश कर रही थी। मैं यही सोच रही थी कि काश आज सासू माँ जिंदा होती तो मुझे ये सब नहीं करना पड़ता। मेरा इन 6 दिनों में विकास के बिना इतना बुरा हाल हो गया है, तो ससुर जी सासू माँ के बिना कैसे रहते होंगे। मैं इसी सोच में इतनी डूबी हुई थी और सब कुछ वही छोड़कर अंदर भाग आई थी। थोड़ी देर बाद ससुर जी भी मेरे कमरे में आ गए और बोले, क्या हुआ बहू, तुम सब कुछ छोड़कर यहाँ क्यों चली आई? क्या तुम्हें विकास की याद आ रही है? क्या तुम्हारा उसके बिना दिल नहीं लग रहा है? तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या परेशानी है। तुम्हें जिस चीज़ की भी कमी होगी वो मैं तुरंत पूरी कर दूंगा। मैं तुम्हें अपनी बेटी ही मानता हूँ और मैं तुमसे अपनी बेटियों की तरह ही प्यार करता हूँ। मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगा कि तुम किसी भी तरीके से दुखी रहो। आखिर तुम भी मेरी लाडली बेटी हो। मैं उनके पैरों में गिर गई। मैंने कहा, ससुर जी मैंने आपको बहुत गलत समझा था, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं इतने दिनों से यही सोच रही थी कि आप मुझ पर बुरी नज़र रख रहे हो और इसीलिए मैं आपसे दूरी बना रही थी। पर अब मैं समझ पा रही हूँ कि जब विकास को गए 5 दिन हुए हैं और मैं उसके बिना इतना परेशान हो चुकी हूँ, तो सासू माँ को मरे हुए तो पूरे 6 महीने गुजर चुके हैं। अगर मैंने आपका दिल दुखाया हो तो आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अब से मैं आपकी हर तरह से देखभाल करूँगी और आपकी बेटी बनकर रहूँगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।